शायद ही हम में से कोई हो जो सुपरमैन को नहीं जानता। दूसरी दुनिया से आया हुआ बच्चा जो कि बड़ा होकर बहुत ताकतवर और मजबूत इंसान बनता है और सबकी मदद करता है। लेकिन सोचो, अगर सुपरमैन अच्छा इंसान बनने की बजाय दुनिया पे कब्जा करना चाहे तो क्या होगा, और उसे लोगों को बुरी तरह मारने में मजा आने लगे तब क्या होगा। तो क्या कोई उसे रोक पाएगा, या फिर वो जिसे चाहे मारता फिरेगा? क्या पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन जाएगी? इन सब सवालों के जवाब हमें आज की मूवी दी ब्राइट बर्ड में मिलेंगे। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक कपिल को देखते हैं जिनका नाम टोरी और कायल होता है। वो दोनों अपने रूम में होते हैं तो उन्हें जमीन हिलती हुई फील होती है और बाहर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो बाहर जाते हैं तो उन्हें एक लाइट नजर आती है जिसमें उन्हें एक बच्चा मिलता है। वो दोनों बेऔलाद होते हैं तो उसे अपना बच्चा समझ के प्यार करने लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि एक स्पेसशिप में आया है। वो स्पेसशिप को तय खाने में छुपा देते हैं। फिर हम कुछ वक्त बाद का वक्त देखते हैं जब ब्रैंड बड़ा हो जाता है और स्कूल जाने लगता है। एक दिन क्लास में टीचर उससे सवाल पूछती है तो वो उसका बहुत लंबा आंसर देता है। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं सिवाय केटी के। वो उसे सपोर्ट करती है तो ब्रैंड उसे पसंद करने लग जाता है। एक रात जब टोरी पेंटिंग कर रही होती है तो ब्रैंड उठ के स्पेसशिप वाली बेसमेंट के पास चला जाता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, तब वहां पर टोरी आ जाती है। वो ब्रैंड को आवाज देती है तो ब्रैंड जैसे नींद से उठ जाता है और डर जाता है। टोरी उसे संभालती है लेकिन इस बारे में काइल को नहीं बताती। आखिर वो कौन सी ताकत थी जो कि ब्रैंड को वहां पर खींचती थी, इसका जवाब हमें आगे जाके मिलेगा। अगले दिन ब्रैंड अपने डैड के साथ काम कर रहा होता है। डैड उसे कहते हैं कि ग्रास कटर से घास काट दो। मशीन ऑन करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे ऑन नहीं होती। लेकिन अचानक उसे गुस्सा आता है तो वो जोर से मशीन खींचता है जिसकी वजह से मशीन बहुत दूर जाके गिरती है। वो देख के खुद भी हैरान रह जाता है। जब वो मशीन के पास जाता है तो मशीन ऑन होती है। वो देखता है कि कटर फुल स्पीड से चल रहा है। अचानक वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कटर में डाल देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता बल्कि कटर का ब्लेड मुड़ जाता है। अगले दिन ब्रैंड का बर्थडे होता है जिसे सेलिब्रेट करने के लिए सारी फैमिली एक रेस्टोरेंट में इकट्ठी होती है जहाँ पे नोहा और उसकी वाइफ भी होते हैं। नोहा ब्रैंड के लिए गिफ्ट लाता है। वो गिफ्ट खोलता है तो अंदर से एक गन निकलती है। काइल गन ले लेता है और कहता है कि ब्रैंड अभी छोटा है। ब्रैंड कहता है कि गन मुझे दो। काइल कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। वो गुस्से से कहता है कि गन मुझे दो। तब टोरी उसे कहती है कि अपने फादर से इज्जत से बात करो। वो सब लोग वहां से उठ के चले जाते हैं। टोरी काइल से कहती है कि ब्रैंड हमारा बेटा है, हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन वो लोग कैंपिंग का प्लान बनाते हैं। तब ब्रैंड फोर्क के साथ खाना खा रहा होता है लेकिन वो फोर्क को मुंह में लेके चबाने लगता है। काइल उसके पास जाता है तो वो अचानक होश में आ जाता है। टोरी उसके रूम में कुछ पिक्चर्स देखती है। वहां पर उसे लड़कियों की पिक्चर्स नजर आती हैं, लेकिन साथ साथ उसे जिस्म के कटे हुए हिस्सों की भी तस्वीरें नजर आती हैं। वो देख के बड़ी हैरान हो जाती है। कैंपिंग पर काइल उससे कहता है कि तुम अब बड़े हो रहे हो तो तुम्हें लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन होगी जो कि नॉर्मल है। वो कहता है कि ओके। काइल की बात के बाद क्या वो मोहब्बत से केटी को हासिल करना चाहेगा या फिर अपनी ताकत से, यह हमें थोड़ी देर बाद पता लगेगा। फिर वो लोग सो जाते हैं। रात को केटी सो रही होती है कि उसे फील होता है कि उसके रूम में कोई है। वो उठकर देखती है तो उसे ब्रैंड की झलक नजर आती है जिससे वो डर जाती है। तब वो अपनी माँ को बुलाती है। वो देखती है तो उसे वहां पे कोई नजर नहीं आता। अगले दिन टोरी उसे स्कूल छोड़ने जाती है तो देखती है कि ब्रैंड अपनी बुक पे कुछ साइन बना रहा है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि टोरी देख रही है तो उसे छुपा देता है। फिर रात को काइल फार्म हाउस पर काम कर रहा होता है और लॉक लगाने लगता है तो ब्रैंड मुर्गियों की तरफ देख के घूर रहा होता है। वो उसे बुलाता है लेकिन ब्रैंड ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। काइल उसे अंदर लेके चला जाता है लेकिन रात को उठ के देखता है तो मुर्गियों को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा होता है। काइल टोरी को सब बताता है तो वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती और कहती है कि यहाँ पे कोई वुल्फ आया होगा। अगले दिन स्कूल में टीम प्रैक्टिस के दौरान केटी की वजह से ब्रैंड गिर जाता है। टीचर उसे कहता है कि इसे उठाओ। केटी कहती है कि ये पागल इंसान है, मैं इसे नहीं उठाऊंगी। टीचर कहता है कि उठाओ, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। ब्रैंड उसका हाथ पकड़ता है और तोड़ देता है। उसका पागलपन अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि आगे वो ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप देख के हिल जाएंगे। अगले सीन में हम केटी की माँ को स्कूल में देखते हैं जो कहती है कि ब्रैंड को अरेस्ट करो। पुलिस अफसर उसकी बात नहीं मानता। काइल और टोरी उसे लेकर घर चले जाते हैं। रात को टोरी काइल को बताती है कि ब्रैंड स्पेसशिप वाली जगह पे गया था। काइल कहता है कि ये सब सही नहीं हो रहा, वो बहुत अजीब है, बहुत पावरफुल, उसका कभी खून नहीं निकला और अब वो लोगों को हर्ट करना शुरू हो गया है। रात को ब्रैंड को फिर से कोई पावर स्पेसशिप की तरफ ले जाती है। टोरी ये देखती है तो उसके पीछे जाती है। स्पेसशिप उसे कहती है कि टेक द वर्ल्ड, यानी दुनिया पे कब्जा कर लो। और अचानक वो हवा में उड़ता है और नीचे गिर जाता है। वो स्पेसशिप पे लग के जख्मी हो जाता है और उसका खून भी निकल आता है। टोरी उसे पकड़ती है और सब कुछ बता देती है कि वो यहाँ पे कैसे आया था,
जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा करता है कि आप लोगों ने मुझसे छुपाया। लेकिन उसे अब पता लग गया था कि उसके पास ताकत है और उसने दुनिया पे कब्जा करना है। ब्रायन केटी के रूम में जाता है और कहता है कि आई लव यू। वो डर जाती है। वो कहता है कि मैं खास हूँ, ये तुम जानती हो। वो आंखें बंद करके कहती है कि मेरी मम्मा ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया है। वो कहता है कि तुम्हारी मम्मा को मैं संभाल लूंगा और वहां से चला जाता है। वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ उसकी मम्मा काम करती है। वो वहाँ शीशे पर अपना निशान बनाता है जिसे देख के उसकी माँ डर जाती है। फिर वो शीशा तोड़ देता है जो कि उसकी माँ की आंख में जाके लगता है। वो डरती है और भागती है और जाके स्टोर रूम में छुप जाती है। ब्रायन अपनी लेजर से उसका दरवाजा तोड़ता है और उसे इतनी बुरी मौत मारता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर उसकी लाश भी लेके वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से उसका पता भी नहीं लगता कि वो कहाँ गई। अब उसका गुस्सा और ताकत का नशा बढ़ता जा रहा था। क्या वो यहाँ पे रुक जाएगा, कभी और तबाही मचाएगा? ये हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। उसके अगले दिन हम ब्रायन को मैरी के सामने थेरेपी सेशन करते हुए देखते हैं, जिससे ब्रायन को जरा फिक्र नहीं होती कि उसने केटी का हाथ तोड़ा था। मैरी कहती है कि मुझे कल शेरिफ को तुम्हारे सेशन के बारे में अपडेट करना है। ब्रायन बहुत गुस्सा होता है कि तुम मेरी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दोगी, लेकिन वो चुप रहता है। रात को ब्रायन मैरी के घर के बाहर जाता है तो उसे कहता है कि तुम शेरिफ को कुछ नहीं बताओगी, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो कहती है कि तुम मेरी दोस्त के बेटे हो, लेकिन मुझे पुलिस को तो बताना पड़ेगा। वो कहता है कि ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। वो सो जाती है तो रात को ब्रायन मास्क पहन के उसके घर में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ नोहा, काइल और बाकी दोस्त स्नूकर खेल रहे होते हैं और फिर अपने अपने घरों को जाते हैं। नोहा जब घर आता है तो बाथरूम में ब्रायन को मास्क पहने हुए देखता है। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे पकड़ के घर ले जाने लगता है, लेकिन ब्रायन गुस्से में उसे धिक्का देता है और वहां से निकल जाता है। वो अपनी कार में वहां से भागता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। ब्रायन पीछे से उसकी कार को हवा में उड़ाता है और जमीन पे फेंक देता है, जिससे नोहा का मुंह स्टीयरिंग में आके कट जाता है। ब्रायन वहां से उसके खून से अपना निशान बनाता है और घर चला जाता है। घर पर उसके वालिदैन परेशान हो रहे होते हैं कि ब्रायन अभी तक आया क्यों नहीं। वो घर पे आता है तो उसकी शर्ट उसके हाथ में होती है। वो कहता है कि लड़कों ने मुझे तंग किया तो मैंने अपनी शर्ट को अपने हाथ में ले लिया क्योंकि वो गंदी हो गई थी। इधर काइल को पता चलता है कि नोहा मर चुका है तो वो उसकी वाइफ के पास हॉस्पिटल में जाता है। मैरी उसे बताती है कि नोहा मर गया है, लेकिन ब्रायन तो घर पहुंच गया था ना, क्योंकि वो मेरे घर आया था। वो घर जाते हैं तो ब्रायन से पूछते हैं कि तुमने नोहा को क्यों मारा। वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। काइल उस पर गुस्सा होता है, लेकिन वो उठा के काइल को दूर फेंकता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ऊपर चला जाता है। काइल उसके रूम में जाता है और उसकी शर्ट ढूंढकर छुपा लेता है। तभी ब्रायन नहा के बाहर आता है तो काइल एक्टिंग करता है कि मैंने तुम पे ज्यादा गुस्सा कर दिया तो आई एम सॉरी। वो फौरन जाके टोरी को ये सब दिखाता है, लेकिन वो उससे लड़ती है कि तुम हमारे बेटे को कातिल नहीं कह सकते, वो सिर्फ 12 साल का है। इधर पुलिस अफसर को कैटी की मम्मा और नोहा के पास से एक ही निशान मिलता है, जिसका मतलब होता है बीबी। वो समझता है कि ये ब्रायन ब्लेयर ने ही कुछ किया होगा। रात को काइल कहता है कि मैं ब्रायन को लेकर हंटिंग पर जाऊंगा जहां उसे मना लूंगा, तुम परेशान ना हो। तो वो खुश हो जाती है। अगले दिन वो दोनों वहां से हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। पीछे से पुलिस अफसर आकर टोरी को वो तस्वीरें दिखाता है और पूछता है कि ये निशान तुमने ब्रायन के पास कभी देखा है। वो इनकार कर देती है। जैसे ही वो वहां से जाता है तो फौरन वो ब्रायन के रूम में जाती है। उधर काइल मौका देख के ब्रायन के सर पे गोली मार देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ब्रायन गुस्से से उसकी तरफ देखता है तो फिर से गन लोड करता है, लेकिन ब्रायन गायब हो जाता है। टोरी ब्रायन की नोटबुक देखती है तो उसे वहां पर वही निशान नजर आते हैं और साथ लिखा होता है टेक द वर्ल्ड। वहां पे उसने बहुत से लोगों को मारने की ड्राइंग भी बनाई होती है, जिसे देख के वो डर जाती है। ब्रायन काइल को पकड़ लेता है और अपनी लेजर बीम से उसकी आंखों में सुराख करता है और उसकी खोपड़ी के आर पार कर देता है। टोरी काइल को कॉल करती है तो ब्रायन फोन उठाता है। वो कहती है कि डैड कहाँ पे हैं। वो कहता है कि डैड जा चुके हैं। वो रोती है, कहती है कहाँ गए हैं। वो कहता है कि आपको पता है, तो फिर फोन काट देता है। वो घर के ऊपर ही मौजूद होता है। तब हम ब्रायन को घर के ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। वो दूर से मम्मा को देख रहा होता है। तब वो पूरे घर को तबाह करना शुरू कर देता है। टोरी छुप कर ब्रायन को दूर से देखती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस अफसर उसके घर आते हैं तो ब्रायन उन्हें इतनी बुरी मौत मारता है कि देख के खौफ आने लग जाए। टोरी बेड के नीचे छुप जाती है। ब्रायन उसे ढूंढने ही वाला होता है, लेकिन वो विंडो से बाहर जंप करके स्पेसशिप वाली जगह पे चली जाती है। तब टोरी को वहां पे केटी की मम्मा की लाश नजर आती है, जिसके जिस्म को काट के ब्रायन ने सब कुछ बाहर निकाला होता है। उसकी लाश को दीवार पर ट्रॉफी की तरह सजाया होता है। टोरी जल्दी से स्पेसशिप से ग्लास तोड़ती है और ब्रायन को बुलाती है। वो वहां आता है तो वो उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारी मम्मा हूँ, तुमने जो भी किया उसके बाद भी मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर अच्छाई है। वो उसे गले लगा लेती है और पीछे से वो मुड़कर उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन ब्रायन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो गुस्से से उसे उड़ाता है और छत तोड़ते हुए आसमान में ले जाता है।
रोड़ी बहुत बुरी तरह जख्मी होती है। वो ऊपर ले जाके उसे हवा में छोड़ देता है ताकि वो नीचे गिर के मर जाए। तभी ब्रैंड को एक जहाज आते हुए नजर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रैंड एम्बुलेंस में बैठा कुछ खा रहा है और न्यूज रिपोर्टर हमें बताते हैं कि यहाँ पे प्लेन क्रैश होने की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है और सिर्फ ये बच्चा जिंदा बचा है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ब्रैंड हर जगह पे अपना नाम निशान छोड़ना शुरू कर देता है और मास्क पहन के हवा में उड़ता है और लोगों को मारता है, उन्हें डराता फिरता है। यानी कि वो लोगों को खौफ दिला रहा था और दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तो यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये पता लगता है कि ताकत आने के बाद उसका इस्तेमाल ही इंसान और मॉन्स्टर में फर्क करता है। अगर आपके पास कोई ताकत है, क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपने अपने छोटे और कमजोर लोगों को अच्छे से ट्रीट करना सीखा है कि नहीं? आपका बच्चा जो कि छोटा है, आपके पेरेंट्स, आपका पार्टनर या फिर आपके पास काम करने वाले लोग, अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है तो उसका हिसाब भी लिया जाएगा। तो हमेशा अपने से कमजोर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। मूवी देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।